हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। नया पार्टनर जेड आ गया है 1/5 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। पहला केस क्या है? पहला केस है इफ जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अपनी रेशियो को जो है अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हो गया भाई कि जेड का शेयर है कितना? 1/5। इस जेड का 1/5 का उनकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? 3/5। 1/5 इंटू 2/5। अब मुझे क्वेश्चन को रीड करके ही मालूम चल गया भाई इतना शेयर एक्स ने दे दिया और इतना वाई ने। जब मुझे क्वेश्चन को रीड करके ये मालूम चल जाता है कि भाई कितना शेयर एक्स ने दिया और कितना वाई ने, तो क्वेश्चन कैसे होता है? हम लिखेंगे एक्स शेयर एक्स सरेंडर। आइए उसी तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एक्स का शेयर कितना है? 3/5 है एक्स का शेयर। एक्स सरेंडर टू जेड। एक्स ने जेड को कितना शेयर दिया है? एक्स ने जेड को 1/5 दे दिया है। एक्स न्यू शेयर। एक्स का नया शेयर कितना है भाई? 3/5 था एक्स के पास, और सॉरी एक्स ने जेड को कितना दिया है? 1/5 इंटू 3/5। ठीक है जी, क्योंकि ये 1/5 अपनी रेशियो के हिसाब से ले रहे हैं, तो 1/5 का 3/5 एक्स ने जेड को दिया। अमाउंट कितना हो गया? 3/25। अब एक्स का नया शेयर कितना है? 3/5 था, 3/25 उसने जेड को दे दिया था, तो एलसीएम आ गया 25। यहां आ गया 15 - 3 इक्वल्स टू 12/25। वाई का शेयर कितना है भाई? वाई का शेयर है 2/5। वाई सरेंडर टू जेड। वाई ने जेड को कितना दे दिया? 1/5 का 2/5 जेड ने दे दिया, वो वाई ने जेड को दे दिया। दिस इज 2/25। जेड वो वाइज न्यू शेयर 2/5 था और 2/25 उसने दे दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एलसीएम आ गया 25, यह आ गया 10 - 2, दिस इज इक्वल्स टू 8/25। और नया पार्टनर है जेड। एलसीएम वो इसका शेयर कितना है? 1/5। डिनोमिनेटर को कितना करना पड़ेगा? हाँ जी, कितना करना पड़ेगा? 25। तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, रेशियो हो गई 5/25। रेशियो कितनी हो जाएगी मेरी? 12:8:5। आइए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या दे रखा है उसको पहले समझते हैं। सेकंड केस में लिखा है इफ ही एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। कितना कितना ले लिया? 3/20 एक्स से ले लिया, 1/20 वाई से ले लिया। जब दोनों से इस हिसाब से ले रहा है तो क्वेश्चन को पढ़ के ही मालूम चल गया भाई कि कितना शेयर एक्स ने दिया और कितना शेयर वाई ने दिया। जब क्वेश्चन को मुझे पढ़ करके ही मालूम चल गया कि कितना कितना शेयर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा? हाँ जी, एक्स शेयर, एक्स सरेंडर टू जेड और एक्स न्यू शेयर, इस तरह से करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। आइए सबसे पहले मैंने लिखा एक्स शेयर। एक्स का शेयर कितना है? एक्स का शेयर है 3/5। एक्स सरेंडर टू जेड। एक्स ने जेड को कितना दे दिया?
x ने z को दिया है 3/20, x न्यू शेयर 3/5 था और भाई 3/20 दे दिया। डिनोमिनेटर एलसीएम आ गया दोनों का 20। 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9/20। y का शेयर निकालते हैं। y का शेयर कितना है? y का शेयर है 2/5। y ने कितना सरेंडर कर दिया? y सरेंडर टू z। कितना सरेंडर करा है भाई? 1/20। y इज न्यू शेयर। y का नया शेयर कितना है? 2/5 था, 1/20 दे दिया। डिनोमिनेटर आ गया 20। 8 माइनस 1 7/20। अब z शेयर, z का शेयर कितना है भाई? z का शेयर है हमारा 1/5। अब डिनोमिनेटर को कितना करना पड़ेगा? 20 करना पड़ेगा। इंटू 4 इंटू 4, दिस इज 4/20। न्यू रेशो कितनी हो जाएगी? न्यू रेशो हो जाएगी 9:7:4। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है इफ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y। तो क्वेश्चन को रीड करके मालूम चल गया भाई x ने z को कितना दिया और y ने z को कितना दिया। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? हाँ जी, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? x शेयर करते हुए स्टार्ट होगा। x का शेयर कितना है? x का शेयर है 3/5। x सरेंडर टू z। x ने z को कितना दे दिया? x ने z को 1/10 दे दिया। तो x का नया शेयर कितना हो जाएगा भाई? 3/5 1/10। वैल्यू आ गई है 10 एलसीएम की। 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/10। y की बात करेंगे। y का शेयर कितना है? y का शेयर है 2/5। y सरेंडर टू z 1/10। y इज न्यू शेयर। y का नया शेयर कितना है? 2/5 था, 1/10 दे दिया। एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 आ गया। 4 माइनस 1 3/10। z का शेयर देखेंगे। z का शेयर कितना है? 1/5 दे रखा है क्वेश्चन में। सबके डिनोमिनेटर कितने आ रहे हैं? 10 10 आ रहे हैं भाई। तो इंटू 2 कर दूंगा, यहां भी इंटू 2 कर दूंगा। दिस इज 2/10। न्यू रेशियो हो जाएगी 5:3:2। आइए अगले केस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है ये केस नंबर 3 था। अब केस नंबर 3 में केस नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है। इफ ही एक्वायर्स 1/20 फ्रॉम x एंड 3/20 फ्रॉम y। तो दोनों से ये मालूम चल गया x ने कितना दिया z को और y ने कितना दिया z को। जब हमें मालूम चल जाता है तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? x शेयर करते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। x का शेयर कितना है? x का शेयर दे रखा है मेरे को 3/5। x सरेंडर टू z। x ने z को कितना दे दिया?
1/20 दे दिया। एक्स न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/20, 20 एलसीएम आ गया। 12 माइनस 1, दिस इज 11/20। अब y का शेयर कितना दे रखा है हमें? 2/5 दे रखा है। y सरेंडर टू z, y ने z को कितना दे दिया? y ने z को दे दिया 3/20। y का नया शेयर कितना हो जाएगा? 2/5 था, 3/20 उसने दे दिया, एलसीएम आ गया 20। 8 माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 5/20। अब z की बात करें तो भाई z की बात में क्या है? z का शेयर कितना है? z का शेयर है 1/5। डिनोमिनेटर कितने आ रहे हैं? 20। तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं? 4 से। वैल्यू हो गई 4/20। न्यू रेशो को देखेंगे, 11:5:4। ये मेरी न्यू रेशियो आ गई है। आइए पार्ट 5 देखेंगे। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। इस बार क्या हुआ क्वेश्चन में? उसने बता दिया कि सारा का सारा हिस्सा उसने एक्स से लिया है। तो यहां पर भी मुझे क्वेश्चन को रीड करके ये मालूम चल गया कि भाई पार्टनर एक्स ने क्या दिया है। जब मुझे ये मालूम चल जाता है तो मैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करता हूं? एक्स शेयर एक्स सरेंडर करते हुए। आइए वैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा एक्स शेयर, एक्स का शेयर कितना है भाई? एक्स का शेयर है 3/5। ये मेरा 5th केस है। एक्स सरेंडर टू जेड। एक्स ने जेड को कितना दिया? भाई सारा का सारा शेयर तो एक्स ही दे रहा है, तो जेड का जितना शेयर है उतना एक्स ने दे दिया। एक्स न्यू शेयर 3/5 था, 1/5 दे दिया, तो क्या बच गया? 2/5 बच गया। y का शेयर, y के शेयर में कोई चेंज है क्या? जी नहीं, y के शेयर में कोई चेंज नहीं है। y का शेयर 1/5 ही है। z का शेयर 1/5 जितना हमने उसे दिया। तो न्यू रेशो कितनी हो गई? 2:2:1 न्यू रेशो हो गई 2:2:1। आइए 6 केस देखेंगे। केस 6 में क्या लिखा है? इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम वाई। जब उसने सारा का सारा शेयर वाई से ही ले लिया। अब भी क्वेश्चन को पढ़ करके मुझे ये मालूम चल गया कि वाई पार्टनर ने कितना शेयर दिया है जेड पार्टनर को। बिल्कुल क्लियर हो गई। तो जब मुझे ऐसे दे रखा होता है, क्वेश्चन को रीड करके मालूम चल जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा वाई शेयर करते हुए। आइए ये केस नंबर 6 है। एक्स का सबसे पहले एक्स का शेयर लिखते हैं। एक्स का शेयर कितना है? 3/5। क्या इसमें कुछ दिया? नहीं, तो इसका शेयर कितना रह जाएगा? इतना का इतना ही रह जाएगा। y का शेयर कितना है? y का शेयर है जी 2/5। y ने कितने पैसे सरेंडर कर दिए या कितना अमाउंट सरेंडर करा है? y सरेंडर टू z। y ने z को कितना सरेंडर कर दिया? 1/5। तो y के पास कितना शेयर रह गया? y's न्यू शेयर भाई 2/5 था, 1/5 दे दिया, दिस इज इक्वल्स टू 1/5। z का शेयर कितना है?
अब z का शेयर तो उतना ही है जितना हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/5। तीनों की रेशियोज लिख देता हूं न्यू रेशियो के लिए। x का शेयर 3/5, y का शेयर 1/5, z का शेयर 1/5। तो फाइनली इन 6 के 6 केसेस को मैंने करके दिखाया है। अगर किसी भी जो है केस में या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर अब तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को करने में और समझने में बहुत आसानी हो जाएगी।